मैंने ये ग्रोसरी स्टोर खरीद लिया है और सबको मिलने वाला है एक सरप्राइज। हे एवरीबॉडी, मिस्टर बीस्ट यहाँ पर है। सब लोग ध्यान दें, अब तुम सब मिस्टर बीस्ट के वीडियो का हिस्सा हो। तुम में से जो भी आखिर तक इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर टिका रहेगा वो पूरे $2.5 जीतेगा। अब मजा आने वाला है। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ये मेरे दोस्त नहीं है, बस रैंडम लोग हैं और जरूर इनके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं। चलो इनसे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं आप अभी मिस्टर बीस्ट वीडियो में हैं? मिस्टर कौन? $2.5 के लिए तुम लोग यहाँ कितने टाइम तक रुक सकते हो? एंड तक रुक सकता हूँ, साल खत्म होने तक। जितना भी टाइम लगे। मिस्टर बीस्ट कौन है? तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो और जॉब भी नहीं करते। जॉब नहीं है। ओह, ये तो डेंजरस प्लेयर है। पर स्टोर में बाकियों के पास जॉब्स हैं। अगर मैं नहीं निकला और काम पे वापस नहीं गया तो जॉब भी जाएगी। और मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैं यहाँ हूँ। ये मेरी मैनेजर है, मैं इन्हें समझाने की चलो इनसे कोशिश बात कर रही करते हूँ कि मुझे हाँ। यहाँ रुकना है। तो क्या आप इन्हें जीतने का चांस देंगी? तो जो लोग नहीं रुक सकते या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आप बस जा रही हैं या खेलेंगी भी? नहीं, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो फिर कार्ट भर लीजिए क्योंकि सारा सामान फ्री है। ओह माय गॉड। फ्री ग्रोसरीज के मजे लेना हमारी पहली एग्जिट हो गई है और जैसे ही सबको फ्री ग्रोसरीज का पता चला, काफी लोग निकल गए। इस रेड लाइन पर पैर रखते ही एलिमिनेट हो जाओगे। ठीक है, ये बाहर हो गए हैं। लोग तो लाइन से निकलते ही जा रहे हैं, पर बाकी लोगों के लिए हमारा प्लान यही है कि जितनी भी जरूरत की चीजें उठा सकते हैं उठा लो। हमें घर बनाएंगे। नहीं, वो जगह हमारी है, हम घर बना रहे हैं। उम्मीद है 2 बेडरूम्स और एक्स्ट्रा जगह मिले जहाँ लोग सो सके। अभी तो पहला दिन है और अलायंस अभी से बननी शुरू हो गई है। तुम चारों अलायंस में हो? हाँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी मत छोड़ना। जब तक हम लोग साथ हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे स्टोर में लोग फोर्ट्स बनाना शुरू कर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने सच में एक फोर्ट खड़ा कर दिया है और उनका नाम रखा है फोर्ट फ्रीजी, क्योंकि वो फ्रीजर के पास है। ये हमारा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। कोई अंदर घुसना चाहेगा तो इसे हटाना पड़ेगा और हम उठ जाएंगे। हमारे पास बेड है, अलायंस भी है और वो टीम हमें तोड़ना चाहती है। अगर आप सोच रहे हैं मैंने ये सब कैसे किया, तो जैसे ही मैंने ये स्टोर खरीदा, मैंने पूरे स्टोर में 50% ऑफ की सेल लगा दी। हमें लगा था बस कुछ 50% ऑफ ग्रोसरीज लेकर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है उससे ढेर सारे लोग आ गए और स्टोर में पहली रात आते आते सबको समझ आने लग गया था कि यहाँ रहना कितना मुश्किल होने वाला है। किसके पास आईफोन चार्जर है? $10 दूंगा। मैं अपनी दोस्त के साथ फेस टाइम पर हूँ। फोन में 20% हाँ। बैटरी है, फोन बंद हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक भी फोन हाँ, चार्जर डेड। नहीं है इस ग्रोसरी स्टोर में। सही बात है। कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर की कोई भी चीज यूज कर सकते थे। तुम लोगों के पास स्लीपिंग बैग्स हैं? हाँ। और शेयर करना है या छुपा कर रखना है, ये पूरी तरह से उन पर था। लोग आकर तुम्हारा सामान उठा सकते हैं। ये एक जंग है। सब लोग ध्यान से सुनिए। ग्रोसरी स्टोर में पहली रात के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अब ऑफिशियली यहाँ पर 33 लोग बचे हैं। गुड लक। उम्मीद है पहली रात आपको अच्छी नींद आएगी। मैं कभी ग्रोसरी स्टोर में नहीं सोई हूँ तो आने वाले महीने जो ये कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर में बिताने वाले हैं, उसमें ये एक दूसरे के फोर्ट तोड़ेंगे ये क्या कर रहा है? नहीं। और दूसरों को सोने भी नहीं देंगे। अब क्रेजी सीन होने वाला है। ये लोग टिके रहने के लिए लिटरली कुछ भी करेंगे, सेंचुरी का सबसे बड़ा कमबैक मिलेगा। बस बाकी सबको पीछे छोड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ ये वीडियो उतनी लंबी चलेगी जितनी ये चलाना चाहे। फोर्ट फ्रीजी ने रात को काफी लेवल अप कर लिया। फोर्ट फ्रीजी, फ्रीजी बॉयज फॉर लाइफ। ये लोग सच में तुम्हें सारा मीट अपने नाम करने देंगे? मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शन है। अगर उन्हें सच में डील करनी है तो हम रेडी हैं। और फोर्ट फ्रीजी ही अकेला ग्रुप नहीं था जो फैल रहा था। इन्होंने स्टोर के पीछे मीट सेक्शन के पास अपना कैंप जमा लिया था। वहीं दूसरी टीम को बेस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह मिल गई। जैसे ही इन्हें मैनेजर का खाली ऑफिस मिला, इन्होंने इसका पूरा लुक ही बदल दिया। हम इस रूम को अंदर से लॉक कर रहे हैं। पूरा रेफ्रिजरेटर सेटअप है, पूरा शॉपिंग कार्ट है। मैनेजर के ऑफिस के पास एक अलायंस और थी जिसमें सिर्फ बाप और बेटा थे। यहाँ जीतने आए हो या बीच में ही जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, मेरा स्कूल भी है, काम भी है। क्या आप काम करते हैं? मैं छुट्टी ले लूंगा, थोड़ा और रुकूंगा। और फिर प्रोड्यूस सेक्शन में एक टीम थी जो खुद को दी इनोवेटर्स कह रही थी और उसमें एक मेंबर ये चैलेंज प्रेगनेंसी में कर रही थी। आज पूरे 11 हफ्ते हुए हैं, शायद पहला बीस्ट बेबी। और कुछ और टीम्स भी अलग अलग आइल्स में जमी हुई थी। तुम लोगों ने तो यहाँ घेराबंदी कर रखी है। यहाँ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह रेडी हैं। गुड मिथिकल मॉर्निंग शॉपर्स। 2.5 लाख दाव पर हैं। रहना नहीं है तो अभी निकल लो, टिकने का प्लान नहीं है तो निकल लो। अच्छा बाय बाय। भाई मैं तो यहाँ लंबा टिकने वाला डे हूँ। 3 की सुबह तक लोगों ने ग्रोसरी स्टोर में सोने के भी अलग अलग जुगाड़ निकाल लिए थे। वाओ, इन्होंने तो 2 बेड्स बना लिए हैं। ये तो स्मार्ट है। ओह, तुम लोग शेल्फ्स पर सो रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेड है। अब यही नया स्लीपिंग सेटअप है। पीछे वाला सेटअप तो कमाल है और ये जो नैपकिन्स भरी हुई हैं, इससे बढ़िया पिलो बन गया है। वो नौजवान आपके साथ बेड शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको चेयर पर सोने कह रहे हैं। हाँ, यस सर। वाह, पर कुछ लोग एक और रात यहाँ सोने का सोचकर ही टूट गए थे।
कल रात बहुत ठंड थी। मैं सच बोलूं तो मुझे नींद ही नहीं है। हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। मुझे घर जाना है। लोगों को ये समझ आने लगा था कि अगर सच में यहाँ टिके रहना है तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वर्कआउट शुरू करें? बिल्कुल। पूरा वर्कआउट स्टेशन बन गया। ये हमारा बेंच है, हम यहाँ बेंच प्रेस करते हैं। नोलन अपना कमाल दिखाओ। वाह, ये तो सच में बढ़िया काम कर रहा है। खुद को एक्टिव रखने के लिए ये लोग अपने आसपास की जगह का और स्टोर की चीजों का पूरा यूज कर रहे थे। अगर मैं पैसे जीत के नहीं गया तो कम से कम बॉडी बना के तो जाऊं। और अगर ये यहाँ वर्कआउट करेंगे तो फिर नहाना भी पड़ेगा। तुम लोगों ने शावर भी बना लिया? हाँ, इसी डोर के पीछे। ओह, यहाँ तो काफी भाप है। हम इसे ऊपर टांगते हैं, फिर यही शावर बन जाता है। देखो इस तरह से। फिर इसे ऐसे टांग देते हो? घर से दूर हमारा घर। वाह। और अब डे 4 तक आखिरी फोन भी डेड हो चुका था, तो बाहर फैमिलीज को भी इनकी कमी महसूस होने लगी थी। लोग स्टोर के सामने आ गए थे ताकि ग्लास के उस पार से अपनों को हाय कह सकें। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंदर है, कितनी बार उससे मिलने आती हो? हर दूसरे दिन खिड़की से बस उसे घूरती रहती हो। कुछ लोग अब भी खुद को याद दिला रहे थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मैं हार नहीं मानूंगा और बाहर नहीं जाऊंगा। हो सकता है मैं थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव लग रहा हूँ, पर $2.5 लाख की बात हो तो मेरा प्रोटेक्टिव रहना जरूरी है। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए और आधे से ज्यादा लोग बाहर हो चुके हैं। जब मैं जीतूंगा तो ऐसे ही पैसे में सोऊंगा। पर ये कंपटीशन सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता था। और फिर नाइट 5 पर जेवियन चुपके से ड्रीम टीम के फोर्ट में घुसा और वहाँ किसी का पूल फ्लोटी फोड़ दिया, जिसे वो अपने बेड की तरह इस्तेमाल करके सो रहा था। उन्हें ये बात तुरंत पता चल गई। ओह नहीं, लगता है किसी को बड़ा मजा आया यहाँ आकर हमारे फ्लोटीज को फोड़ने में। अभी तो रिपेयर चल रहा है। भाई बहुत गलत हुआ मेरे साथ। मैं कैसे सोऊंगा? जॉश, जो कि प्रोड्यूस आइल में था, उसने पूल फ्लोटी पर हुए हमले को साफ साफ देख लिया था और उसने तुरंत गनर को बता भी दिया कि ये किसने किया। मेरा फ्लोटी फोड़ दिया और खबर मिली है कि हरे जंपसूट वाला कोई बंदा बिना बात के फ्लोटीज को फोड़ रहा है, जो कि गलत है। और जैसे ही जेवियन को पता चला कि जॉश ने उसकी चुगली की है, तो वो सीधा प्रोड्यूस आइल में चला गया। I'm sorry। क्यों ना आज हम सब जागते हैं? आज कोई नहीं सोएगा। आज सब जागेंगे। रुको। मुझे मत छूना, मुझसे मैं दूर तुम्हें रहो। छू भी नहीं रही हूँ, पागल हो। बड़े हो या नहीं? हाँ, तुम बड़े हो या पढ़ना नहीं? चाहिए। तुम बड़े हो बच्चे या हो क्या? नहीं? तो बच्चे वैसे हो? बर्ताव करो। अब बच्चा कौन लग रहा है बताओ? जेवियन ने क्या किया ये देखने के बाद बाकी लोगों ने लड़ाई उसके बेस तक पहुंचा दी। ओ नहीं। ओ तो अब ये सब करोगे? हाँ, अब यही चल रहा है। इस पॉइंट पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। नहीं! पूरा क्रेजी सीन हो गया। सेल्स फ्लोर पर रायता फैल गया। ये सब देख रहे हो? छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अगर किसी कंपटीशन में रहना है तो दिल से लड़ना पड़ता है, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी आगे रुका तो दिल से नहीं रुकूंगा। पर इनोवेटर्स इकलौते नहीं थे जिन पर असर पड़ा। मिल्क आइल वाली टीम, जो खुद को ड्रीम टीम कहती है, उसमें एक मेंबर था जिस पर इस राइट का सबसे ज्यादा असर हुआ। अब यहाँ चीजें बहुत क्रेजी होने लगी हैं। मेरे निकलने का टाइम आ गया है। ऑलराइट ब्रो, ये गया। यकीन नहीं होता कि ये सब एक पूल फ्लोटी के फटने की वजह से शुरू हुआ। क्या तुम्हारा प्लान कियोस्क शुरू करने का था? वो भी नाप तौल के, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हालात बहुत टेंस थे। मैं थोड़ा डर गया था, थोड़ा स्ट्रेस भी था। दंगों के बाद पूरा एक दिन आराम करके स्टोर फिर से थोड़ा शांत लगने लगा। गुड मॉर्निंग। और उसकी एक बड़ी वजह थे हैरी और सेलेस्टीन, जो अब स्टोर के अनऑफिशियल पेरेंट्स जैसे लगने लगे थे। मैं यंग लड़कों के साथ वर्कआउट करता हूँ तो बस जल्दी बॉन्ड बन गया। सभी से माँ बुलाते हैं और मुझे पॉप। सच बोलूं, यहाँ हमें सच्चा दोस्त मिल गया। हाँ। तो यहाँ तक कि सब लोग हैरी का खुद का गाना सुनने के लिए भी इकट्ठा हो गए। ये मेरा एक पुराना गाना है। I love you, baby, 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 baby. I love you. Hello, good morning, guys. गुड मॉर्निंग। हमें अपने बच्चों को कुछ लौटाना है। तुम जानती हो हमारी जिंदगी। सब ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। हमने यहाँ अच्छा वक्त बिताया, सच में एंजॉय किया। आपकी कमी महसूस होगी। बाय, लव यू। सुनने में आया है कि तुम निकलने का सोच रही हो। हाँ, मैं निकल रही हूँ। ओह, तुम सच में जा रही हो? तो बताओ क्यों? मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ। घर पर मेरा 3 साल का बच्चा है और हस्बैंड भी। सब लोग इतने समझदार थे कि प्रेग्नेंट माँ और एल्डर कपल को आराम से सोने दे रहे थे। पर जैसे ही वो लोग चले गए, मैनेजर की ऑफिस वाली टीम ने डिसाइड कर लिया कि अब वो इज्जत वाली छूट खत्म।
रात के 3 बज रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, चलो थोड़े मजे करते हैं। हैरी यहाँ नहीं है, उसकी कमी तो सच में लग रही है, पर ये हम 1 हफ्ते से करना चाह रहे थे। बॉयज सुबह के 4 बज गए, चलो थोड़ा तगड़ा शोर मचाते हैं। अच्छा गैंग, मैं जा रहा हूँ गाइस। पर वो लोग सिर्फ एक एलिमिनेशन पर ही नहीं रुके। सच में तुम्हें ये हर रात करना पड़ेगा जब तक ये लोग नहीं जाते। अगर आज रात तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है तो मान लो इस पूरे हफ्ते हर रात ऐसा ही होने वाला है। हम कहीं नहीं जा रहे, अगर निकलना हो तो अभी निकल जाओ। अगर अभी भी इस ग्रोसरी स्टोर में बैठे हो तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ये लगातार शोर सबको पागल कर रहा था। मुझे रॉबी अब बिल्कुल पसंद नहीं। अब मेरा किसी के साथ इन्वॉल्व होने का भी मन नहीं। अब मैं सबसे पक गया। और इसी चीज ने टीनो को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और टीनो के इस खेल से बाहर जाने के बाद फोर्ट फ्रीजी और ड्रीम टीम एकजुट हो गए और फिर वो बन गए एक बॉयज क्लब, फ्रीजी बॉयज / ड्रीम टीम। अब हम सब एक साथ हैं। जैसे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलूंगा। मुझे जीतना पसंद है। मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाऊंगा। पर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चली। पीछे पार्टी चल रही है। जोश, अपना पैर संभालो। मेरी अपनी केयरलेस गलती थी। अब मुझे जाना होगा, मेरा टाइम आ गया। और रात होते होते शोर मचाने वाले फिर शुरू हो गए। आज की रात बहुत खराब जाने वाली है भाई, क्या तुम तैयार हो? नो स्लीप, नो स्लीप, उठ जाओ। लो, बुराई फिर से आवाज करने लगी। ये लोग सच में सबको इस स्टोर से भगाना चाहते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सॉरी, अब मुझसे नहीं हो रहा। पर इस शोर का एक उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि पता नहीं कैसे पर हुआन इस पूरे पागलपन के दौरान सो रहे थे और सुबह सुबह जल्दी उठकर वो उनका पैतरा उन्हीं पर आजमा रहे थे। हुआन का स्लीप स्केड्यूल तो नेक्स्ट लेवल है। नहीं 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 नहीं। बॉल नहीं। यहाँ बहुत शोर है। नहीं। क्यों? अब तक हुआन ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहे थे, इसीलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये स्ट्रैटेजी है या वो सिर्फ बोर हो रहे हैं। क्या ये हमें चिढ़ाने के लिए कर रहा है? और कोई रीजन थोड़ी होगा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को उससे प्रॉब्लम हो। भाई चुप हो जाओ ना। गुड मॉर्निंग। पर इस शोर से भी बड़ा असर इस बात का था कि इन दीवारों के बाहर की जिंदगी इनके बिना भी आगे बढ़ रही थी। क्या तुम्हें कभी अपने बेटे के पास लौटने का रिग्रेट नहीं होगा? पैसे तो लाइफ चेंजिंग है, पर लग रहा है जैसे मैं बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उतना गिल्ट फील हो रहा है यहाँ रहने में। ये साफ था कि अपने बच्चों से दूर रहना इस चैलेंज की सबसे मुश्किल चीजों में से एक था। तो जब हुआन ने अपने बेटे को घर भेजा, किसे जाना पड़ेगा? हाँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे स्कूल भी वापस जाना है। और इससे यही बात पता चलती है कि वो अपने फैमिली की कितनी परवाह करते हैं। पैसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर इसे स्कूल वापस जाना है। बाय एंजल। लव यू। इसकी बहुत याद आएगी, सबको आएगी। और अब लगने लगा था कि यहाँ अकेले खेलना शायद बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। वही तो तुमने कहा था, तुमने वही कहा था। क्योंकि आखिर इन अलायंसेस को यहाँ सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी। मैं तो यहाँ पूरी की पूरी कम्युनिटीज बनते देख रहा था। गाना चिकन सैंडविच चाहिए? पर किसी भी कम्युनिटी को गिराने के लिए बस एक गलत इंसान काफी होता है। जब मैंने ये ग्रोसरी स्टोर बनाया था तो इसमें बहुत सारी काम की चीजें रखी थी, जैसे खाना बनाने के लिए ये बर्नर और फन चीजें भी, जैसे ये बास्केटबॉल हुप, जो शायद इकलौती चीज थी जो इन्हें एंटरटेन कर रही थी। अगर ये लोग बास्केटबॉल नहीं खेल पाए तो इनमें से बहुत से लोग शायद निकल जाएंगे। और जेवियन को अच्छे से पता था कि जोर का वार कहाँ करना है। काफी टाइम से हाथ गंदे नहीं किए। बास्केटबॉल वाला मेरा ओरिजिनल प्लान, पूरा बॉल ही गायब कर देना था। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई पंगा, पूरा शांति वाला माहौल। टीवी पर मुझे अपना अलग सीन चाहिए। मुझे शो का स्टार बनना है, तो मैं बास्केटबॉल रॉबी के डंपस्टर में छुपा दूंगा, ताकि अगर कोई डंपस्टर में ढूंढने आए तो रॉबी भाई तेरा नाम आएगा। बाय बाय। और एक बार के लिए सुबह पूरी तरह से शांत थी, पर उसी से साफ लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ए, बास्केटबॉल दिख रही है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी दोस्त। किसी ने हमारी बास्केटबॉल उठा ली। यही कहीं होगी। हम इसे ढूंढ ही लेंगे।
मजे की बात ये है कि जो चीज सुबह सबको जगा देती थी वही दिन में इन्हें नॉर्मल भी रखती थी। यहाँ कोई भी इनोसेंट तो नहीं। सीधी बात है, उसके बिना सबका हाल खराब था। भाई ये बेकार है। तुम लोगों ने तो बॉल नहीं उठाई ना? हम पूरा दिन सो रहे थे। क्या तुम्हारे पास है? बास्केटबॉल तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास नहीं है। किसके पास है? और अब जेवियन आराम से बैठकर अलायंसेस को टूटते देख रहा था, क्योंकि असल में बॉल कहाँ है ये सिर्फ उसे ही पता था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। मुझे पता है बास्केटबॉल किसने ली। सच में? किसने? जे, उसने ट्रैश कैन में डाल दी। जब जेवियन बास्केटबॉल फेंक रहा था, उसे पता नहीं था कि ऑटम वहीं से सब कुछ देख रही थी। ये तो बहुत बेवकूफी है, वो हमें हर दिन इससे खेलते देखता है। वही तो हमारा इकलौता टाइम पास था, बास्केटबॉल खेलना। तुम उन्हें बताओगे? अभी बताता हूँ। बास्केटबॉल गई, ट्रैश कैन भी गई, जा ने फेंकी। हाँ? वो है कहाँ? ए जे, यहाँ आओ। सुनो जे, इसने कहा तुमने हमारी बास्केटबॉल फेंक दी। ऑटम ने बोला मैंने बास्केटबॉल फेंकी, मैं तो लिटरली सो रहा था। ये बोल रही थी इसने तुम्हें खुद डस्टबिन में डालते देखा, फिर डंपस्टर वाले उसे उठा के ले गए। कौन से डंपस्टर वाले? मैंने तो किसी को ट्रैश उठाते देखा ही नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से करते देखा, मैंने बस ये कहा कि हो सकता है तुमने किया। नहीं, तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। तुमने सीधा बोला कि मैंने कहा किया हो है, सकता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा नाम बीच में आया ही क्यों। तुम्हारी ये हरकत एकदम बेकार थी। कैसे? ये तो कंपटीशन है। टमाटर जैसी लाल हो गए, झूठ बोलते पकड़े गई। पता है यहाँ सब लोग और अब जे भी तुम्हारे खिलाफ है। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था ब्रो। मैं कोई विलन हूँ क्या? ऑब्वियसली। जेवियन असल में रॉबी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके प्लान में जो गड़बड़ हुई उससे किसी और की पीठ पर निशाना लग गया और वो उस पर हरी पड़ने लगा। ऑटम को समझ में आ गया है कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है और वो एक कोने में सिमट गई है। हाँ, जेवियन भी नहीं। मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं। उसे अभी तक समझ में नहीं आया कि जैसे वो मेरे पास आती है मैं दूर चला जाता हूँ। ब्रो, तुम सच में मुझसे नाराज हो क्या? मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं तो पास भी नहीं रहना चाहता। ये वीडियो इन कंटेस्टेंट्स के लिए हर दिन और मुश्किल होती जा रही है। अगले 30 दिन में ये सारा खाना खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि ब्रेड भी आज ही खराब हो गई। ओके, मुझे ये जगह दिखाओ। मुझे तो सबसे ज्यादा ये हिस्सा पसंद है। और देखो ये रहा मेरा बेड। तो यहाँ आराम से सो रहे? हाँ, मैं मिलिट्री में था। हम वहाँ पर सोते थे फाइटिंग होल्स में, खाली टेंट्स में और बेड के मेटल फ्रेम पर। मैं इसके खिलाफ नहीं खेलना चाहूंगा। एंजल की याद आ रही है? हाँ। यहाँ हर कोई अपने लिए खेल रहा है, पर साथ में दोस्त हो तो बड़ा आसान हो जाता है। मुझे बस यही लगता है कि पैसे टाइम की जगह नहीं ले सकते, और मुश्किल इसीलिए है क्योंकि यहाँ आने के लिए मैंने जॉब छोड़ दी। अब मुझे अपने बेटे से मिलना है। लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, और किसी भी माँ के लिए 3 हफ्ते बच्चे से दूर रहना बहुत लंबा टाइम है। और ऑटम को स्टोर से निकलकर अपने बेटे के पास जाते देख रॉबी ने भी सोच लिया कि अपनी बेटी से दूर रहने के लिए 20 दिन बहुत ज्यादा है। मुझे सच में लगा था मैं 100% जीत सकता हूँ, पर मैं यहाँ 3 महीने नहीं रुकूंगा और अपनी बच्चे की लाइफ मिस नहीं करूंगा। रेड लाइन गए $2.5 लाख। पागलपन है। मैंने तुम सबको पहले दिन ही बोला था कि यहाँ हर एक चीज एक कैलकुलेटेड प्लान है। मैंने रॉबी वाली सारी की सारी बुराई अपने अंदर खींच ली है और अब मैं एक नया इंसान बन चुका हूँ। तो उस बात पर डूसिस। ऑटम पर बास्केटबॉल चुराने का सारा ब्लेम आने के बाद जेवियन को लगा उसे कोई नहीं हरा सकता। इन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। बात ये नहीं है कि वो ऑटम से नफरत करते हैं क्योंकि उसने झूठ बोला, बल्कि मैंने उन्हें उससे नफरत करवाई जबकि उसने सच बोला था। एविल म्यूजिक बजाओ। लग रहा था जेवियन ग्रोसरी स्टोर का विलेन बनना चाहता था और वो चाहता था सबको ये बात पता चले। मैं लिटरली रो रहा था और झूठ भी बोल रहा था। तुम्हें लगता है मैं आंसू निकालते निकालते झूठ नहीं बोल सकता? तुम डरावने हो। मुझे से पसंद है पर उस पर ट्रस्ट नहीं है। जानती हो मैंने बॉयज से भी यही कहा, उससे बच के रहो। मतलब वो लोग भी पसंद नहीं करते। नहीं। और ड्रीम टीम ने इसी बात का फायदा उठाने का सोचा। अब खाने का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। क्योंकि ये लोग ग्रोसरी स्टोर में थे जहाँ खाना खत्म होने वाला था ही नहीं, तो इन्होंने फोर्ट फ्रीजी के साथ सीधा उस चीज पर वार किया जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर हम इनके बर्नर से ही उठा लें तो? बर्नर हमारे पास आ गए तो गेम हमारी तरफ मुड़ जाएगा। और ब्लेम जे पर डाल दें। हाँ वही सही रहेगा, सब कुछ जे पर डाल देते हैं। तो जैसे ही फटीमा बाहर हुई और गेम ऑफिशियली टॉप 10 तक पहुंच गया, इन्होंने सारे बर्नर्स चुराने का एकदम सॉलिड प्लान बना लिया। कल हम सबके लिए एक सेरेमनी करेंगे। इन्होंने टॉप 10 सेरेमनी को डिस्ट्रैक्शन बनाकर बर्नर्स चुराने का प्लान किया। हम ऐसा करेंगे कि टॉप 10 सेरेमनी के लिए सबको पीछे बुलाएंगे। जैसे ही लाइट्स बंद होंगी, ओह लाइट्स बंद हो गई। टॉप 10 जैसा कि इन सब ने प्लान किया था। आ जाओ सब पीछे आ जाओ। कॉलिन को छोड़कर सब इकट्ठा हो चुके थे। ए रेडी हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है।
अच्छा, कॉलिन शायद तैयार होकर आ रहा है। सब लोग यहीं खड़े हो जाओ, हाइट के हिसाब से लाइन बनाओ, जे से शुरू करते हैं। अब रास्ता साफ था। कॉलिन शावर से निकलकर सीधे बर्नर्स चुराने भागा। इससे पहले कि किसी को लगे कि वो इतनी देर तक कहाँ था, उसने ऑफिस टीम का बर्नर उठाया क्योंकि वो खाली जगह पर रखा था, पर टाइम हाथ से निकल रहा था। सब आगे क्या? नहीं, कॉलिन अभी आ जाएगा। जल्दी करो कॉलिन, आ रहा हूँ। 2 बर्नर्स के बाद वो हुआन का बर्नर लेने गया, पर दिक्कत ये थी कि उन्हें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। कॉलिन मिसिंग है। कॉलिन कहाँ है? कॉलिन कहाँ है? अरे यार, कहाँ पर है? जब कॉलिन बर्नर ढूंढने में अटका हुआ था, उसकी अलायंस बाकी सबका ध्यान भटकाने में लगी हुई थी। हम अभी कर क्या रहे हैं? बस चिल करेंगे और वेट। मुझे कुछ और भी बोलना था, बस याद नहीं आ रहा। फिर वो ब्रेड आइल की तरफ भागा ताकि वो टॉप शेल्फ पर रखे बर्नर को चुरा सके। और आखिरी स्टेप था सारे बर्नर्स छुपाना और ग्रुप में वापस घुस जाना। तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हम अभी बस कॉलिन मिसिंग है। कॉलिन कहाँ है? तुम रेडी हो? हाँ। और अब जब कॉलिन वापस आ गया था, उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिस पर वो मिसिंग बर्नर्स का इल्जाम डाल सके। जे, आ जाओ। फिर इन्होंने सबको वॉक इन फ्रीजर में बुलाया और एक एक करके इंटरव्यू करना शुरू किया। क्या तुम में इतना दम है कि तुम आखिर तक यहीं टिके रहो? बहुत जरूरी था कि जेवियन का इंटरव्यू सबसे पहले हो। थैंक यू। ताकि वो सबसे पहले स्टोर में वापस जाए और लोगों को लगे कि उतने टाइम में उसी ने सारे बर्नर्स गायब किए होंगे। खैर, हुआन के बर्नर को छोड़कर। मुझे हुआन वाली नहीं मिली। बात कर रहा है? सच में नहीं मिले? मैंने हर जगह ढूंढ कर देख लिया। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, मुझे लगा चारों मिल गए। अरे यार, अब गेम बदल गया है। उसके लिए अगला प्लान सोचना पड़ेगा। सेरेमनी के थोड़ी देर बाद एल्डीन को पता चल गया कि उनका बर्नर गायब है। हमारी बर्नर कहाँ है? तुम लोगों ने कहीं शिफ्ट की? नहीं, गनर ले गया क्या? गनर हो सकता है। हमारा बर्नर तो है। हुआन, तुम्हारे पास तुम्हारा बर्नर है? हाँ। तुम्हारे पास है? हाँ। किसी ने हमारी उठा ली। गायब है। ओह माय गॉड। और प्लान के हिसाब से सबकी नजर सीधा जेवियन पर गई। क्या उठाया तुमने? क्या मतलब है? हमारी एक चीज गायब है। कौन सी चीज गायब है? बर्नर्स। नहीं यार, मुझे सच में नहीं पता। गॉड प्रॉमिस, मैं तो यहीं था पूरे टाइम। हुआन को छोड़कर सबकी बर्नर्स गायब हैं। मैंने किसी की बर्नर नहीं ली है। लग रहा था ब्राइस और कॉलिन का प्लान सच में काम कर गया। मैंने बोला हमने एकदम क्लीन खेला। क्योंकि जो लोग इस प्लान से बाहर थे, उनके दिमाग में फैसला हो चुका था। इसे पता है वो कहाँ है। डरावना है, ये बहुत अच्छा झूठ बोलता है। तुम्हें लगता वही है? हाँ, मैं जानता हूँ वही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक पहुँचने और टॉप 10 में आने के लिए सबने बहुत मेहनत की है। इसीलिए स्क्वायर, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, उनके पास आपके लिए एक सरप्राइज है। स्क्वायर दुनिया भर के लोकल बिजनेसेस को पावर देता है। तो टॉप 10 में पहुँचने के रिवॉर्ड के तौर पर अब जब भी तुम में से कोई इस स्टोर से बाहर जाएगा, उसे नेबरहुड बिजनेसेस से क्यूरेटेड गिफ्ट बॉक्स मिलेगा, जिन्हें स्क्वायर और मैं सपोर्ट करते हैं, और साथ में $5000 कैश भी। मतलब स्क्वायर की वजह से तुम में से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। थैंक यू स्क्वायर। अब मैंने ये बता दिया है, तो तुम में से कोई अभी इसी वक्त निकलकर ये ऑफर लेना चाहेगा? मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तुम जाना चाहती हो? हाँ। तुम इनोवेटर्स टीम की आखिरी मेंबर होगी जो चली जाएगी। क्या कोई और भी जाना चाहता है या ये अकेली है? मैं यहाँ से $2.5 लाख लेकर ही निकलने वाला था। फ्रीजी बॉयज, बाय बाय। जीतना चाहता हूँ, लेकिन अगर पैसे लेकर ही निकलना है तो अभी ले लूँ, बाद में नहीं। क्या सच में तुम भी जाना चाहते हो? हाँ। क्रिस, नहीं। मुझे भी लगता है मैं तैयार। ठीक है बॉयज, इसे बाहर ले जाओ और याद रहे, अब से जो भी बाहर जाएगा उसे लोकल बिजनेसेस के ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और स्क्वायर की तरफ से तुम सबको $5000 कैश भी मिलेंगे। ओह, ये दोनों बाहर हो गए। ओह माय गॉड। तुम्हारी फैमिली यहीं पर खड़ी है, इनसे मिलना चाहोगी? इनके चेहरे की खुशी तो देखो। दोबारा मिलकर कैसा लग रहा है? अमेजिंग। हाँ, कितना प्यारा है। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बाहर की दुनिया में मजे करना। ओके, अब बस तुम और मैं। क्या तुमने बोनस चुराए? नहीं, मैंने बोनस नहीं ली। फिर वो कौन था? देखो, सेरेमनी के लिए सबसे आखिर में कॉलिन ही गया था। मतलब तुम कह रहे हो कि किसी ने सेटअप किया? हाँ, ताकि मुझे तो प्लेन दुख तुम है पर कि ये आए? आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। सच में? हाँ, क्योंकि ये बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। हुआन के पास अब भी एक बर्नर था और ब्राइस और कॉलिन का प्लान अधूरा रह गया था। अब गेम बदल गया। उसके लिए नया प्लान सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके बर्नर को बार बार यूज करके उन्हें परेशान करने की कोशिश की। कल खाना नहीं बनेगा, सबको बोल दो, अब ये नहीं चलेगा। ओके, हम नहीं खाएंगे तो तुम भी नहीं खाओगे। बॉक्स ट्रक तैयार करो। आज रात सारा खाना स्टोर से बाहर जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। ये एक ऑर्डर। अपने लिए एक सीक्रेट स्टैश जमा करने के बाद अब जिंदगी में फिर कभी साड़ी नहीं देखनी। इन्होंने स्टोर से जितना हो सके उतना खाना बाहर करना शुरू किया और अगली सुबह हुआन बिल्कुल खुश नहीं थे। तुमने सारा खाना उठा लिया, खाना सबके लिए था, नहीं? सही खाना? कौन ऐसा इंसान होगा जो ये बोले कि किसी को गरम खाना नहीं मिलेगा? कल खाना नहीं बनेगा, सबको बोल दो। हाँ? बाकी बर्नर्स कोई उठा ले गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती नहीं है। जैसे आप वो शेयर नहीं करना चाहते, वैसे हम सारा खाना उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छी बात हुई। बस हो गया। पर गनर यही नहीं रुका, उसने हुआन के सारे कुकवेयर भी बाहर फेंक दिए। 5 बर्तन। क्या कर रहे हो? अब कोई बर्तन नहीं। ऐसा मत करो, मत अगला करो। नंबर इनका है। मत करो दोस्त। हमने पूछा था क्या ये बर्नर्स है, बस यही पूछा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ना कहा। ठीक है, तो अब आपके पैंट्स गए, बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो? मैंने ना कहा, वो मैं समझ ठीक रहे हो? हूँ, मैं तो ओके। क्रैकर्स खाकर भी ठीक रह है, लूंगा। खाओ। मुझे तुम फर्क नहीं रिस्पेक्ट पड़ता। दो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। आपको तो बिल्कुल नहीं दे सकता। ओके। और खाना हटाने के बाद उन्होंने स्टोर का हाल बिगाड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद हुआन ने बाकी का दिन अपने आप को सबसे दूर कर लिया था। इंसान इतना जी लेता है कि खुद विलन बन जाता है। अब ऐसा लगने लगा था कि ग्रोसरी स्टोर में हर किसी का दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। है ना, मुझे अपना कुकर देने वाली थी, तो फिर ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं जाकर उसे तोड़ता, चुराता या गायब करता। हम भी वही कर रहे हैं, हम ही बैड गाइस हैं। और यहीं पर इसका धैर्य टूटने लगा। क्या हाल है गाइस? क्यों ना सब उठ जाए? हाँ, थोड़ी हवा खाओ यार। पहले जो इतना भौंक रहे थे ना, वो सब भूल जाओ। अपना गट लेकर आओ, वही अच्छा लगता है। वैसे ज्यादा अच्छे लगते हो। पर लगभग 24 घंटे के बाद ड्रीम टीम ने ठान लिया था कि अब बहुत हो गया। हे जे, यहाँ बात करनी है। मैं बात करने से भागता नहीं। तो पहले अपॉलॉजी से शुरू करते हैं। हमें एक दूसरे के लिए इसे और मिजरेबल नहीं बनाना है, आराम से रह सकते हैं। हाँ, मुझे भी वही चाहिए था यार, बस मुझे भी तो चिल करना था यार। तो फिर किसी समझौते पर आते हैं या नहीं? सच कहूँ तो नहीं। इमेजिन तुम मेरी जगह होते, तुम वहाँ लेटे मैं होते। रह चुका हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ। सोचो अगर तुम इसकी जगह होते। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा करो क्योंकि शुरुआत तो इसी ने की थी। यही तुम लोगों की स्ट्रैटेजी है। वो बस खेल को बेहतर खेल रहा है। मामला थोड़ा गर्म हो रहा है और मैं इन्हें एक ऑप्शन देने वाला हूँ जिससे गेम और मुश्किल हो सकती है। फैसला पूरी तरह इनका होगा। देखते हैं ये क्या चुनते हैं। जो चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और मुश्किल बना दूं, वो अपने हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। ओके, बोर्ड्स लेकर आओ। कॉपी दैट। पूरे चैलेंज के दौरान ग्लास के उस पार अपने लोगों को देख पाना इनके लिए बहुत बड़ा सहारा था। तो डे 30 पर अगर बाहर तुम्हारे अपने लोग हैं तो जब तक मौका है उन्हें बाय बोल दो। चलो ये बोर्ड्स लगा दो। इन्होंने ही गेम को मुश्किल बनाने के लिए वोट किया, तो ये उसका नतीजा है। वो कितनी क्यूट है, मुझे बुरा लग रहा है। मेरी और एल्डीन की फैमिली यहाँ रोज आती थी, तो ऑनेस्टली इससे इतना फर्क नहीं पड़ा। अब ज्यादा दिन नहीं बचे। कुछ के लिए तो और भी कम दिन बचे हैं। मुझे लगता है मैं बस निकल जाऊं और जाते जाते इनके स्लीपिंग बैग्स भी ले जाऊं। ओह, मेरी तो आंखें भर आई। नहीं तो ठीक है भाई। लगता है मैंने अपना हर रूप दिखा दिया यार, अच्छा भी, बुरा भी, अगली भी। और अब यहाँ रुककर अपना और अगली साइड नहीं देखना चाहता। मुझे ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं। जेवियन ने जाने का फैसला तो कर लिया था, पर चुपचाप नहीं। बदला तो लेना है और पूरा लेना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग आराम से सो भी ना पाओ। मैं इससे बेटर एग्जिट चाहता था यार। तो चुपके से ड्रीम टीम के बेस में घुसकर उसने सारी स्लीपिंग बैग्स उठा लिए। गुड बाय। यस! तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। मुझे स्लीपिंग बैग से फर्क नहीं पड़ता, बस वो गया और मैं उस पर भारी पड़ा। मेरे लिए यही काफी है। मुझे बहुत राहत मिली है। बस इतना याद रखना, बैटल मैं जीता हूँ। पर आज रात सिर्फ जेवियन ही नहीं जा रहा था। यहाँ 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब मेरा यहाँ से जाने का मन है। जी फ्रैंक आउट। लव यू ट्विन। यादें बनाओ, मजे करो, पर मैं अब जा रहा हूँ। Chopsticks, baby! दिन के आखिर में ड्रीम टीम का प्लान काम कर गया, तो इन्होंने बर्नर्स वापस कर दिए। सब मिल गई। अपनी स्लीपिंग बैग्स भी वापस अंदर खींच कर ले आए। जे, एक और रिमाइंडर दे देता हूँ, तेरे जाने के बाद भी तू नहीं जीतेगा। और कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, पर फिर असली चैलेंज सामने आया। डूड, हम बहुत बोर हो रहे हैं। बोर होने से बचना। यहाँ कुछ एक्शन दो यार, सीरियसली। कंटेस्टेंट्स बोर होने से बचने के लिए जो हो सके वो सब कर रहे थे, जैसे बस सोते रहना। मैं 4 बजे उठा था। यहाँ नींद के अलावा और है भी क्या? मैं तो तब तक सोऊंगा जब तक नींद आनी बंद ना हो जाए।
जो गया सो गया। ओह माय गॉड, जिमी आ गया। तुम में से किसी को पता है कि कॉलिन कहां पर है? कल रात लाइन लगाए 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि कॉलिन से एक गलती हो गई। कॉलिन, नो वे। जिमी आ गया। नॉक नॉक। मिस्टर कॉलिन, याद है तुमने? Jimmy's here. You wouldn't happen to know where Colin is, would you? Last night, not even 12 hours after I put the line up, Colin made a careless mistake. Colin, no way. Jimmy's here. Knock, knock. Mr. Colin, do you remember rubbing your hand on the red line over there that I told you if you touched, you'd be out? Yeah. Why'd you do that? It's kind of just like heat of the moment kind of thing. I literally just put that line up. Yeah. All right, we gotta head out, man. You're eliminated. All right. Well, Colin, it's been fun, bro. Good one, dude. Take care, boys. Bye, Colin. Any last words? Yeah, you just spend 50 days in a grocery store with one goal, to not touch the red line. 4 people left. We're getting closer to getting up out of here. Top of the morning. How's everybody doing today? We have something very fun. We're going to be donating your food. Everything that's across the red line, we're taking. The dairy products, cheese. This is a great thing that we're going to be able to do to help some people out. This is going to help over 10,000 people in need. Despite losing their food, the contestants had started adjusting to their new space. We had a shower until the red line. Rayhan had a great idea, finding us water from the produce section. I called Juan over and me and him tore it. All of this apart. Now we have fresh water. Coming from the line. So the boys have a shower. You have your bucket of water and you bathe yourself. So slide this. Where'd you go? Can't see nothing. You fresh. You look good. Are you happy today? But their morale boost from the new shower was short-lived. Somebody's coming. No way, dude. Oh my God. So, as you boys can see, there seems to be a giant red button on the floor. Is it now that we click it and it gets easier? If you want to press the button and find out, you're more than welcome to. We're not gonna press it. No. Everyone seemed to agree that they shouldn't touch the button. I'm not pressing that button anytime soon. I don't think anybody is. Yeah, that button is definitely cursed. Y'all are probably wondering, how have you been in a grocery store for 50 plus days? I've been working out, making food, and making friends. Let's go. And that's how it is. Look at us now, top 4. Oh my God. That's what it's all about, guys. Chilling and friendly competition. And we're having a blast out here, guys. Like my childhood all over again. Yo, it's been 2 weeks, boys. Hey. Jimmy, did you miss me? Yes, it is. If I were to put a soccer goal in here, where would that go? Maybe that over there. Bring in the soccer goal. Okay. I hope you guys are ready for a challenge. Coca-Cola wanted me to give each of you a chance to win tickets to the 2026 FIFA World Cup. All you have to do to win it is score a goal on Madge. I'm the best goalkeeper in the nation. Don't you remember when you covered up his kid in the window? So sorry. I'm sorry. Oh, man. And what's cool about the 20-ounce Coke is you can peel off the label and see if you can collect all 12 Panini limited edition stickers featuring 12 of the best soccer players in the world. All right, who wants to kick first? I'll go first. All right, come on, Jackson. Let's see it. Here's my ticket. Yeah, I'll hold it. Will he win? I'll take it. I thought I saved that one. Jackson is officially going to the FIFA World Cup. And if you want to be like them, grab a 20-ounce Coke and see if you can collect all 12 Panini limited edition stickers. Oh, no. A little too much mustard there. Let me take that from you. Let me just, I could have just put that in my car. You didn't have to. Yep, it's gone. Even if he wins this ticket, he might still be in here when the FIFA World Cup comes around. That is a good point, actually. Is he winning it? Let's go! Here you go. All right, you're going without your brother to the FIFA World Cup. And now it is Juan's turn. One. Yeah, let's go, Juan. Congrats on the FIFA World Cup. Minus, one of them. And for everyone else
else, don't forget to peel the label off your next 20-ounce coat to collect the Panini limited edition stickers featuring 12 of the best soccer players in the world. You're not pressing the button, you're not making this harder on each other. How long you guys got? We're chilling. We're having a good time. We're all together every single day. We're playing cornhole. We're playing volleyball. We're playing RC cars. No one wants to make it harder. No. No, we're good. I guess I'll see you guys in a week for $1 million decision. What does that mean? I'm excited. Yeah, excited too. Jimmy dropped the $1 million decision next week. What? What do you mean? What does that mean? Oh, $1 million is a lot of money. Over the next week, the reality of leaving this grocery store with life-changing money was setting in for all of them. For $1 million, people are gonna do some crazy stuff. So, I mean, I'm gonna do some crazy stuff for $1 million. If I were to win this money, I would love to take it and give it back to the community. My family is winning because I never got the money and we work all the time. $1 million decision, bro. Whatever it is to make my freaking family proud. Despite the pressure of this decision, the guys went out of their way to do something nice for Juan on his birthday. We have his cake made. We have the pin to tail the donkey made. We have his pinata made. Let's make this man the best birthday that he's ever had. All right, go get on. Juan, come here. I gotta show you something. Come here. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Juan. Happy birthday to you. Hey. We're gonna eat this after. We got some surprises for you. Oh, we got the pinata. Give it a whack. So Juan broke the pinata, and now he's playing his pin the tail game. Thank you for this moment for me. I happy. You got a big heart, everyone. I love you guys. We love you too, Juan. Love you too, dude. Juan's birthday made for a nice distraction, but the $1 million was still all they could think about. $1 million decision. $1 million deal, dude. I just hope we end out on top. And on day 67, it was time for them to find out what I had in store. Boys! Jimmy! What's going on? This entire video, you've been competing for $250,000. Would you like to compete for $1 million instead of $250K? Whoa. Boys, bring it on in! If you don't mind just speeding it up a little bit. It's a lot of money. There is now $1 million in front of you. If you guys decide to change this video from a last to leave the grocery store to letting me restock it and eating everything in the grocery store wins $1 million. Jax doesn't want to get fat. Rayhan doesn't want to get fat. Oh, I'm glad you brought that up. That's why we'd also build a gym in the back and give you guys your very own nutritionist and personal trainer. Oh my gosh. What if I also told you we'd build you beds, give you showers, make it a lot more enjoyable? Wow. I mean, what's kind of making this hard for you? A wife and 2 kids. Okay, that's a lot. It's a big decision. This opportunity will never form ever again. To have this much money in front of us. I knew it was not going to be that easy, though. I can stay. You can See, stay. I can stay a year, 2 years. The problem is have to eat it and eat it. Well, I because wouldn't even stress that if I were you. You don't have help. You have training, you have gym. Am I restocking this store, quadrupling the prize pool, and turning you guys from enemies into teammates? Jackson, yes or no? Stock the store. Stock the store. 1. Stay in the store. Stock it, dude. Stock it? Stock it up, brother. Oh my gosh! Okay, this video is over. The prize pool is now $1 million. Restock the store. $1 million if they eat everything in this store